गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 की 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। 2.4 तक हमने एक्सरसाइज अपलोड कर चुके हैं, हम आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम 2.5 स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये एक्सरसाइज 2.5 है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे बच्चों। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों मैं इसको दो बार लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों a प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबसे पहले इस a के साथ करेंगे a स्क्वायर प्लस में ab, फिर b की करेंगे तो प्लस में ab, और फिर b की b से करेंगे तो b स्क्वायर। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ab और ab 2ab। तो बच्चों आपको याद तो ये वाला करना है, बट ये चीज आई कैसे, आपको प्रोडक्ट करने से आई ये सारी चीज। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, मैं सीधे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। बच्चों दोनों के ऊपर स्क्वायर होना तो अलग अलग करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला बच्चों x प्लस a और x प्लस b। अगर बच्चों ये वाला फॉर्मूला हो ना तो मल्टीप्लाई करो, इस x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x की a के साथ करेंगे ax, b की x के साथ करेंगे bx, b की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ab। अब बच्चों यहाँ ax प्लस bx में से x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x कॉमन ले लिए तो a प्लस b प्लस में ab। ये वाला बच्चों को ओरल याद होना चाहिए। तो बच्चों स्क्वायर की चार आइडेंटिटी होती हैं, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू ए प्लस बी प्लस में ए बी। ठीक बच्चों, ये आपकी स्क्वायर की चार आइडेंटिटी है। पहले सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों ये x प्लस a एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूज स्टेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बच्चों आपको ये 5 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ये 5 पार्ट है। आपने स्टेबल आइडेंटिटी लगानी है इनके, स्टेबल आइडेंटिटी से इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले। देखो बच्चों सबसे पहले आपने ना कंपैरिजन करके देखना है कि फॉर्मूला या एक्चुअल में आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। मान लो बच्चों मैं इसको x मान रहा हूं, 4 को मैं a मान रहा हूं, यहाँ पे x तो है तो x की सेम क्वांटिटी है। बच्चों देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे अगर 4 होता ना तो मैं a मान लेता, बट यहाँ पे अलग टर्म है 10 है, तो बच्चों इसको b मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 होता तो बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, बट यहाँ पे क्वांटिटी 4 और 10 अलग अलग है तो इसको अलग अलग मानेंगे a और b। तो बच्चों यहाँ क्वांटिटी लिखवाई ना फोर्थ वाली क्या आइडेंटिटी होती है, x स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स और ए बी के प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारी आइडेंटिटी यहां लगा देंगे। हमारे x की वैल्यू बच्चों x है तो हम यहां पे x स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी x है तो x स्क्वायर प्लस a। बच्चों a की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, हमारी x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है। बच्चों रख दो इनटू में a की वैल्यू बच्चों 4 प्लस b की वैल्यू बच्चों 10 इनटू में x प्लस a 4 इंटू बी 10। अब बच्चों इसको और अच्छे से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 10 4 14 एक्स प्लस में 14। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ऐसे बच्चों सेकंड करेंगे तो सेकंड में x प्लस में 8 इंटू एक्स माइनस में 10
एक्स स्क्वायर क्या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू लिख लो बच्चों एक्स ए की वैल्यू 8 बी की वैल्यू बच्चों -10। ध्यान रखना इस सवाल में बी की वैल्यू -10 है तो जहां भी फॉर्मूले में बी आएगा वहां पे -10 लिखेंगे और एक्स की वैल्यू हमारी एक्स है तो एक्स स्क्वायर इनटू ए क्या बच्चों 8 प्लस में बी की वैल्यू क्या बच्चों -10 तो -10 लिख देंगे बच्चों ठीक है प्लस ए की वैल्यू क्या बच्चों 8 बी की वैल्यू -10 और अच्छे से लिखो बच्चों एक्स स्क्वायर -10 प्लस का 8 देखो बच्चों -10 प्लस का 8 माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पे बच्चों x आएगा x क्योंकि इनटू में x था ना x माइनस का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो बच्चों माइनस का 80 तो ये आंसर आएगा बच्चों सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अगर बच्चों a की वैल्यू माइनस में है तो माइनस की वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में a की जगह पे और b की वैल्यू माइनस है तो b की वैल्यू की जगह पे माइनस रख देंगे। थर्ड पार्ट है 3x प्लस में 4 इंटू 3x माइनस 5। सबसे पहले बच्चों एक x की वैल्यू बताओ अब की बार x की वैल्यू है बच्चों 3x x की क्या वैल्यू बन जाएगी 3x a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -5। अब बच्चों क्या करना है x की वैल्यू 3x है तो बच्चों x की वैल्यू 3x रखना है और जहां पे a है बच्चों 4 रखना है b की वैल्यू बच्चों -5 रखना है ठीक है बच्चों ये आपका होमवर्क करना। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों y स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो बच्चों अगर मैं y स्क्वायर को x मानूं और इसको मैं y मानूं 3/2 को y माने तो यहाँ पे x प्लस y बन गया y स्क्वायर को मैंने क्या माना x और 3/2 को क्या माना y और बीच में माइनस तो देखो बच्चों x प्लस y x माइनस y तो ये फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो हम इससे लिखते हैं x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर तो y स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों क्योंकि अकेले x की वैल्यू y स्क्वायर बढ़ गई माइनस के निशान y स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। अब बच्चों क्या लिखेंगे y स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो ना तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की तो y की पावर 4 बन जाएगी माइनस में 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 ये आपका आंसर बच्चों ठीक है। ऐसे बच्चों जो फिफ्थ पार्ट है ना उसमें भी a माइनस बी और a प्लस बी यानी x प्लस वाई x माइनस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर भी दोनों को अपने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना है मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिख रखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बच्चों ये आपके प्रोडक्ट करने हैं लेकिन आपने सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको आपने आइडेंटिटी से यूज करनी है आइडेंटिटी लगानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 107। बच्चों 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 3 ऐसे 107 लिखेंगे 100 प्लस में 7। अब बच्चों आप इसको अज्यूम करो कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। मान लो x की वैल्यू मैं 100 मानूं तो यहाँ भी x ठीक है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 इसका मतलब a और b मानना पड़ेगा अलग अलग। तो बच्चों आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। चलो बच्चों रखते हैं एक्स की वैल्यू हमारी 100 मानी जाएगी ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 7 रखो बच्चों आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू ए 3 प्लस में बी 7 इंटू एक्स एक्स की वैल्यू 100 प्लस में ए और बी का प्रोडक्ट मतलब 3 इंटू 7। अब बच्चों 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 7 3 10 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस में 21। अब बच्चों इनको ऐड करेंगे 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो 11,000 11 में 21 जोड़ेंगे तो 11,021 ये आपका आंसर इनका प्रोडक्ट ये होगा बच्चों। तो हमने स्टेबल आइडेंटिटी से लाने हैं बच्चों ठीक है 95 इंटू 96 को लिख लेंगे 100 माइनस में 5 इंटू 100 माइनस में 4 उसमें भी हमारी आइडेंटिटी लगा देना बच्चों। इनको लिखेंगे 100 प्लस में 4 96 को लिखेंगे 100 माइनस में 4 इसे बच्चों x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। इसको लिख देंगे 100 प्लस में 4 इसको लिख देंगे 100 माइनस में 4 तो बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई
और x माइनस वाई का आइडेंटिटी लग जाएगी x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा 100 माइनस में 5 और 100 माइनस में 4, यहाँ पे लग जाएगा x माइनस a और x माइनस b। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको सोल्व कर देना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइजिंग द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। बच्चों ये आपके फैक्टर कर रखे हैं और फैक्टर कर रखे हैं, इसको वापस आपको फॉर्मूले में बंद करने हैं इनको। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह दूं जैसे मान लो 3x प्लस में 5 और ये लिख दूं 3x प्लस में 10। तो बच्चों जब ये हमारा बन गया x प्लस a और x प्लस b, तो बच्चों जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू x प्लस में ab। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, आपने इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इस फॉर्म में बनाना है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है, वापस आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम फैक्टर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y स्क्वायर। देखो बच्चों 9x स्क्वायर है तो मैं 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ऐसे बच्चों इसको लिख देंगे y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों पक्का इसके ऊपर फोकस करो, ये आपका 2ab बनेगा, 2ab। तो 2 तो है ही, x की वैल्यू आपने क्या मानी 3x और y की वैल्यू क्या मानी y। देखो बच्चों 3 टू 6xy बनना ना, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारा इसमें a क्या है 3x, इसमें b क्या है y। तो बच्चों इसको हम पूरे को हम लिख सकते हैं 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने से पता चलेगा कि फॉर्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है। हमें पता चला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो किसका होता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे पार्ट सेकंड करेंगे इसको। 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1। बताओ बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है 2, y का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे मैंने देखा माइनस निशान है, इसका मतलब बच्चों माइनस का 2ab होगा ये। तो 2 इंटू a 2y इंटू b 1। देखो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बना ना, ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको 2y प्लस में 2y माइनस का बन गई, 2y माइनस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर कोण में 100। अब बताओ बच्चों ये y का स्क्वायर है तो 100 का नहीं है, तो अगर मैं 100 के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहूँ तो 10 का स्क्वायर लगाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस y कोण में 10 का स्क्वायर और x स्क्वायर स्क्वायर। बच्चे बन गया a माइनस b a प्लस b। तो एक बार तो प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज। देखो बच्चों अब तक तो हम सीख रहे थे 2 वेरिएबल थे हमारे पास x और y। अब बच्चों 3 वेरिएबल बन गए x भी y भी z भी। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 3 वेरिएबल का, x प्लस y प्लस z का स्क्वायर हो। तो बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी आप याद रखना, 3 वेरिएबल की आइडेंटिटी हो प्लस में हो तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी बच्चों। अगर बच्चों मान लो y माइनस में हो तो जहां पे भी y है ना वहां पे माइनस बन जाएगी y। ठीक है, मान लो y भी माइनस में हो z भी माइनस में हो तो y की जगह यहाँ पे माइनस का y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का y कर देंगे, माइनस का y कर देंगे। और z भी माइनस का है तो z की जगह पे माइनस का z स्क्वायर कर देंगे, z माइनस का z कर देंगे और माइनस का z कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है x प्लस में 2y प्लस में 4z का स्क्वायर। बच्चों x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y, z की वैल्यू 4z रखो फॉर्मूले में। x स्क्वायर का मतलब हमारा x स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब हमारी y की वैल्यू 2y तो 2y स्क्वायर, z स्क्वायर का मतलब 4z का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू x, हमारे x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y प्लस में 2 इंटू y
2y इंटू जेड 4z प्लस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों x, जेड की वैल्यू 4z। ठीक है बच्चों, अब इनका स्क्वायर खोल लेते हैं, टेबल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो बच्चों 2 टू जा 4 प्लस का 4xy, यहाँ पे देखो बच्चों 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16yz प्लस में 4 टू जा 8xz। तो बच्चों ये हमारा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है -2x प्लस में 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -2x, y की वैल्यू 3y, z की जो वैल्यू है 2z। बच्चों x की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे -2x रख दो, y की जगह पे 3y रख दो और z की जगह पे 2z। x की जगह रखेंगे -2x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू रखेंगे 3y, 3y का स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर की जगह रखेंगे 2z स्क्वायर प्लस में 2 इंटू x, x की जगह वैल्यू रखेंगे -2x इंटू y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू हमारी 3y प्लस में 2 इंटू y, y की वैल्यू रखेंगे 3y इंटू z की जगह में क्या रखेंगे 2z प्लस में 2 इंटू x, x की वैल्यू है -2x इंटू z की वैल्यू है 2z। अब बच्चों इसको और आगे सॉल्यूशन करेंगे। -2x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, 2z स्क्वायर हो जाएगा 4z स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। बच्चों ये माइनस का है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस xy प्लस 2 3 जा 6, 6 टू जा 12 yz। यहाँ पे माइनस बच्चों आगे आ जाएगा -2 टू जा 4, 4 टू जा 8xz। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। बच्चों पार्ट नंबर जो 3 है इसमें आपकी x की वैल्यू है 3a, y की जो वैल्यू -7b और z की वैल्यू है -c। बच्चों जहाँ पे x वहाँ पे रख देना 3a, जहाँ पे y है वहाँ पे रख देना -7b और जहाँ पे z है वहाँ पे रख देना -c। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू रखनी है -2x, y की वैल्यू रखनी है 5y, z की वैल्यू रखनी है -3z। फिफ्थ जो पार्ट है देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट 1/4a -1/2b प्लस 1 स्क्वायर। x की जगह क्या रखेंगे 1/4a, y की जगह रखेंगे -1/2b, z की जगह रखेंगे 1। देखो x स्क्वायर मतलब 1/4a का स्क्वायर, y स्क्वायर -1/2b का स्क्वायर, z स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 1/4a इंटू वाई की वैल्यू -1/2b प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -1/2b। बच्चों प्लस का 2 yz है, y की वैल्यू -1/2b, z की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1/4a इंटू जेड की वैल्यू 1। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे। 1 स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 1 प्लस में यहाँ पे देखो काट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस निशान हो जाएगा क्योंकि माइनस आगे आएगा, माइनस प्लस माइनस ऊपर हो जाएगा b और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस आगे आएगा, यहाँ पे b बचा और नीचे b है अगला। ठीक है, आपको हो जाएगा b प्लस में यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का a/2 और तो ये आपका सोर्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइजिंग। बच्चों का फैक्टर करना है और आपने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी बनेगी।
ठीक है, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी है, z भी है। इट मींस इसमें x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों। देखो 4x को क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर, 16z को क्या लिखते हैं 4z का स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक अब तो तुम्हारे प्लस के निशान लिए हैं, आगे देखेंगे माइनस कहाँ का आएगा। आगे होता है बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर हमारा ये बन गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 4z स्क्वायर। अब क्या बनेगा 2xy, 2 इंटू एक्स बन गया हमारा 2x, y क्या बन गया 3y। तो देखो बच्चों ये बन रहा है 12xy, 3 2 6 6 2 12 प्लस का 12xy बन रहा ना। अब आगे देखो बच्चों फॉर्मूले में प्लस का निशान लगा लेते हैं, फॉर्मूले वाला 2yz, 2 इंटू y की वैल्यू क्या हमारी 3y इंटू z की वैल्यू क्या है 4z। अब देखना बच्चों ध्यान से, हमारे यहाँ पे तो है माइनस का 24yz, फॉर्मूले में प्लस का 2yz, तो यहाँ पे देखो 4 3 12 12 2 24 तो बन गया, yz भी बन गया, हमें चाहिए माइनस का निशान। अब माइनस y वाले टर्म को बनाए या z वाले टर्म को, तो देखो बच्चों यहाँ पे दोनों के आगे माइनस का निशान है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन आ रही है बच्चों यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, इसका मतलब z की जो टर्म होगी ना वो माइनस होगी, क्योंकि z यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो मतलब z वाले टर्म को माइनस बना दो, तो ये बाद में बना लेंगे अपने माइनस का 4z, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 4z आ जाएगा। अब ये माइनस का 24yz बन गया। आगे देखो प्लस में 2 इंटू जेड, जेड की वैल्यू माइनस का 4z इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2x। तो अब बच्चों इसको पूरे को फॉर्मूले में बांध देंगे, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। तो किसका फॉर्मूला ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इट मींस 2x प्लस में 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो बच्चों 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो बच्चों उसके ऊपर जैसे मान 2 है तो क्या करते हैं रूट लगा के इसका स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्टैंडर्ड कैंसिल हो जाएगा 2 ही बच जाएगा। तो जब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो क्या ले सकते हैं रूट 2x बाहर होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 8z स्क्वायर बच्चों। तो 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम सकते हैं 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 2 लगा देंगे बच्चों। अब क्या बच जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2। हम इसको ले सकते हैं 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। देखो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और जेड स्क्वायर, ये बच्चों 8z स्क्वायर बन जाएगा ना। तो 8z स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 रूट 2 जेड, ठीक है। 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, ये बन गया a। बच्चों ये बात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन गया। अब आगे होता है 2xy, तो प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हमारी रूट 2x इंटू वाई की वैल्यू y। देखो बच्चों बन रहा है नहीं बन रहा, 2 रूट 2xy तो बन गया 2 रूट 2xy। अब निशान प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है बच्चों। और देखो यहाँ पे माइनस कहाँ पे, यहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे कॉमन देखो क्या वर्ड है, x यहाँ पे x यहाँ पे है, इसका मतलब x की टर्म माइनस रही होगी, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, तो यहाँ x का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे होता है 2yz, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू y इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट 2 जेड। देखो जब 2 रूट 2 2 4 4 रूट 2 yz। आगे बन जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स जेड, एक्स वैल्यू माइनस का रूट 2 एक्स इंटू जेड, जेड की वैल्यू हमारी 2 रूट 2 जेड। देखो जब 2 2 4 और रूट 2 बन जाएगा, 4 2 8 एक्स जेड बन जाएगा। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी माइनस का रूट 2 एक्स प्लस में वाई प्लस में 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए बच्चों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों आप क्यूब की बात नहीं, किसी क्यूब की फॉर्म में रखे हैं,
तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको सिखाता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी की क्यूब। ठीक है बच्चों, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या है बच्चों? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब बच्चों 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्यूब का फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला लगा सकते हैं। अब हम 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब होता है नेगेटिव वाला a माइनस बी क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस b। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3ab, यहाँ पे जगह 3a स्क्वायर b, यहाँ पे जगह 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों a माइनस b का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे प्लस ऐसा हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3ab की मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा 2x प्लस 1 क्यूब। बच्चों यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 1 का होल क्यूब है उसे। सबसे पहले देखो a क्यूब का मतलब a की वैल्यू हमारे 2x का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab का मतलब 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू में a प्लस b मतलब 2x प्लस में 1। अब जो 2x का क्यूब होता है 8x की क्यूब प्लस 1 का जो क्यूब होता है तो 1, यहाँ पे 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6x बन जाएगा तो 6x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर बन जाएगा, ये 12x स्क्वायर। अब जो 6x की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करेंगे प्लस का 6x। अब बच्चों इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर आगे लिखेंगे 8x की 3, उसके बाद 2 वाली पावर आगे लिखेंगे 12x स्क्वायर, उसके बाद 1 पावर आगे लिखेंगे 6x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म बाहर लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक ये माइनस वाला करके दिखा देता हूं क्योंकि इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो x माइनस का 2/3 y का होल क्यूब। सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस के साथ देखो बच्चों b क्यूब, तो b हमारा क्या है 2/3 y का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में a की वैल्यू क्या है x इंटू में b की वैल्यू क्या है 2/3 y इंटू में a माइनस b इंटू में x माइनस में 2/3y। ठीक है बच्चों, आगे देखो x क्यूब मतलब x क्यूब माइनस, अब बच्चों 2y का क्यूब करेंगे ना तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और y का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है बच्चों, यहां से देखो पहले 3 को 3 से काट दो, 2xy बचा यहाँ पे 2xy की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का निशान है प्लस का है तो माइनस का निशान आएगा 2x स्क्वायर y हो जाएगा क्योंकि x और x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, y का y और 2 का 2 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। आगे देखो जो माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले निशान की मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइन आता है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2xy की करेंगे 2/3y से। देखो बच्चों 2xy की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3y से तो 2 2 4 x अकेला y y स्क्वायर अपॉन में, अच्छा 3 तो हमारा कट चुका ना, अच्छा अंदर वाला 3 है, ये 3 2xy की मल्टीप्लाई करनी है 2/3y से तो 2 2 4 x का x y की मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर अपॉन में 3 तो 4xy स्क्वायर अपॉन में 3 4xy स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस वाले में। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस का निशान हो तो प्लस वाले आइडेंटिटी लगा देंगे और माइनस का निशान हो तो यहाँ पे माइनस वाले आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे a माइनस b का क्यूब तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे।
एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब अलग अलग करना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। एल्यूड द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी। बच्चों यहाँ पे ना आपको सुटेबल आइडेंटिटी से सोल्व करने हैं, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू देखो यहाँ पे 99 का क्यूब निकालना है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि 99 की मल्टीप्लाई 99 से करो, फिर जो आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई 99 से करो, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन में क्या रखा है, स्टेबल आइडेंटिटी से निकालने हैं। अब आपको पहचान करनी है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। देखो तो जस्ट मैंने अभी बताया था पहले, a प्लस बी का क्यूब बताया था ना, ये वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले, मान लो बच्चों एक होता है ना a माइनस b का क्यूब और लगा लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस b। ये हमारी दो आइडेंटिटी होती है क्यूब की, होल क्यूब की। अब तो 99 का क्यूब निकालना है, 99 का क्यूब। अब तो आपने 99 को ऐसे स्प्लिट करना है जिससे कि क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाए, या प्लस का फॉर्मूला बने या माइनस वाला फॉर्मूला बने। तो जब हम इसको लिखेंगे नियर अबाउट 100 में लिखना है, नियर अबाउट 1000 में लिखना है, या नियर अबाउट 10 की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों 100 की नियर अबाउट है तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस में 1 उसका क्यूब। देखो तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 बचेगा और क्यूब का क्यूब। अब हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस b। a की वैल्यू 100 मानेंगे और b की वैल्यू 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला अपना हो जाएगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। a क्यूब का मतलब 100 का क्यूब, माइनस में b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, माइनस में 3 इंटू a की वैल्यू बच्चों 100 इंटू b की वैल्यू 1 इंटू a माइनस b का मतलब 100 माइनस में 1। यहाँ पे बच्चों 99 में लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब बच्चों ध्यान रखना 100 का क्यूब निकालना हो ना, तो अब 100 की मल्टीप्लाई 100 से इतनी बार मत करना। अब एक काम कर लो, 1 और यहाँ पे 2 जीरो है, इसे क्यूब निकाल दो तो 6 जीरो लगा दो। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे मान लो आपको 10 का क्यूब निकालना है तो क्या करो बच्चों, 1 और जितना क्यूब उतने जीरो लगा दो, 1 जीरो तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब मान लो आपको 100 का क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, 1 और 3 है तो 2 जीरो की 3 टाइम 6 जीरो बन जाएगी, ठीक है बच्चों। स्क्वायर निकालना हो तो डबल कर देंगे, जैसे मान लो 10 का स्क्वायर निकालना है तो बच्चों स्क्वायर है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो 6 जीरो लगाएंगे, 4 5 6। 100 का क्यूब होता है 1 के आगे 6 टाइम्स 0 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस में कितना जाएगा बच्चों 300 इंटू में बच्चों 100 माइनस 1 99। अब क्या करेंगे 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, माइनस का 1। और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के निशान पहले तो 2 जीरो लिख देंगे, लास्ट में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 2 कैरी, 9 3 जा 27 और 2 29। अब क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या में से ये दोनों संख्या माइनस कर देंगे। देखो दोनों ये दोनों माइनस के हैं तो पहले माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं इसको एक को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएंगे 29 7 0 1, ये माइनस का बन जाएगा। प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या माइनस करना है। अब क्या करोगे, ये संख्या यहाँ लिख लो, पीछे से लिखना 1 0 7 9 2, ये माइनस की बन गई बच्चों। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 10 में से बन गया 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे बचा बच्चों 9। तो ये बच्चों 99 का होल क्यूब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। इसी प्रकार बच्चों सेकंड पार्ट में 102 का क्यूब निकालना है तो वहां पे आप 100 प्लस में 2 लिख देना, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा देना। आगे वाले में क्या करना है 998 का क्यूब लिखना ना, तो किसके नियर अबाउट है 1000 के, तो 1000 माइनस में 2, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों को फैक्टर कर कितने रखे हैं, बात ये फैक्टरिंग कर रखे हैं। आप क्या करना है, आपको इनको फॉर्मूले में वापस बाउंड करना है, मतलब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं, आपको फॉर्मूले वापस बंद करना है, फॉर्मूले में बनाना है। जैसे हमने फॉर्मूला किया था ना a प्लस b का क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, आपने इस फॉर्म में बनाना है। समझ में आ गया बच्चों? देखो ये आपका a क्यूब दे रखा है, ये वैल्यू किसकी है? a क्यूब की। तो बच्चों बताओ a क्यूब एक खोल रखा है, a क्यूब मतलब 8a क्यूब किसका क्यूब होता है? 2a का क्यूब होता है बच्चों, ठीक है। मतलब ये एक्सपेंड कर रखा है, आपने इस फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको कंपैरिजन करो, a क्यूब की कंपैरिजन करो 8a क्यूब से, b क्यूब की करो b क्यूब से, 3a² की कंपैरिजन करो 12a² से, ऐसे 3ab स्क्वायर करो 6ab स्क्वायर से, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पास कंपैरिजन किया a क्यूब इक्वल टू 8a क्यूब, तो बच्चों बन जाएगा 8a क्यूब हम होता है 2a का होल क्यूब होता है, ठीक है बच्चों। आगे प्लस में b क्यूब का मतलब ये b का क्यूब, ध्यान रखना बच्चों। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 2a का क्यूब, इसका मतलब तो इसका क्यूब खुलना बाकी है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं बिना ब्रैकेट, इसका मतलब ये किसी का क्यूब था, खुल चुका है। फिर से सुनो, 2a का क्यूब अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं तो इसका मतलब इसका क्यूब खुलना बाकी है, और विदाउट ब्रैकेट लिखो तो इसका मतलब किसी का क्यूब था अभी खुल चुका। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। तो b क्यूब प्लस में अब 3a² भी है, ये 12a² ना, ये 3a² है, तो 3 into a² तो मतलब हमारी a की वैल्यू है 2a², तो मतलब 2a² into b, b की वैल्यू हमारी है b। देखो बच्चों ये बन गया 12। अगर मैं इसको खोलूंगा तो 4a² बनेगा, 4a² मल्टीप्लाई करेंगे 12a²b, समझे ना 12a²b। आगे देखो 6ab², इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो 3 into a की वैल्यू क्या है हमारी 2a, into b की वैल्यू क्या हुई b, तो b², यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर। देखो बच्चे बन गया क्या 3 to the 6ab², देखो 6ab² है, ठीक है। अब ये चीज ये फॉर्म में बना सकता हूं मैं। अब इस पूरी फॉर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो इस पूरे को क्या लिख दूं मैं? a + b का क्यूब, जहां पे a हो a, जहां पे b हो b, उसी प्रकार इसको भी फॉर्म में बना देंगे। a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है b, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 2a + b का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। 2a + b का होल क्यूब। अगर मैं इसको खोल लूंगा तो वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसको वापस बनाऊंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा था आपकी बार, आपको स्मॉल केस में बनाना है, मतलब फॉर्मूले में बाउंड करना है वापस से, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। आपको इस शक्ल से देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? ये लग रहा है आपको डिफरेंस वाला फॉर्मूला। आपको ये लग रहा है a - b का क्यूब, a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab²। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस का निशान, यहाँ पे माइनस का निशान, बट यहाँ पे प्लस का निशान, तो फिर कौन सा फॉर्मूला? ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला है। कंपैरिजन करो, a³ का मतलब 27p³, इसका मतलब किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, तो 3p का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। माइनस में b³, बच्चों पूरी वैल्यू b³ है, इसका मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, तो क्या लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। माइनस में 3a²b, तो a की वैल्यू ये बन गई, b की वैल्यू ये बन गई, तो रखो इसमें 3 into a² का मतलब 3b का स्क्वायर into b की वैल्यू 1/6। अब बच्चों आप इसको खोलोगे ना, तो खोलने से आपको 9/2b² बनना चाहिए। देखो इसको खोल गए, 3 into 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9b का स्क्वायर into में 1/6। देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो 9p²/2, तो बच्चों यही हमें चाहिए था, बन गया ना इससे। आगे क्या करेंगे? प्लस में 3b², तो 3 into a की वैल्यू 3b into b² मतलब 1/6 का स्क्वायर। अब जब इसको खोलोगे ना तो 1/4p बनना चाहिए। देखिए इसको खोल के 3 into 3p into 1/36। देखो तो 3 3 9 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा, तो p/4 बच जाएगा, ठीक है। तो 1/4 कौन है? p बोलो, ये p/4 बोलो, एक बात होती है। अब तो ये पूरी की पूरी चीज आपकी इस फॉर्म में बन गई, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में बनाओ, तो a - b का मतलब जो a है वो a, जो b है b, तो हमारा a क्या है 3p, माइनस के निशान, हमारा b क्या है 1/6 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों वेरीफाई करना है, ठीक है। x³ + y³ इक्वल टू होता है x + y into
स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, हमें इस फॉर्म में लाना है तो वेरीफाई करके दिखाना है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक बच्चों, तो हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल दिखाने हैं, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब अगर प्रूव करना है कि ये चीज और ये चीज इक्वल है तो एक काम करें बच्चे, जब इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे ना और ये साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ला लूं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, उसके बाद y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। तो x से मल्टीप्लाई करो, x बाहर रखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, x की x स्क्वायर से करेंगे तो x की क्यूब बन जाएगा, x की x y से करेंगे तो x स्क्वायर y, यहां पे बन जाएगा y स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस में x y स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x मल्टीप्लाई कर चुके हैं, y मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बच्चों जो चीज कट रही है उसको काट दो। देखो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर y है, यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर y है। देखो पावर से होनी चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे y की पावर कुछ भी नहीं, तो 1 है यहाँ पे 1 है, तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो प्लस का y स्क्वायर x माइनस का y स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा x के क्यूब प्लस में y क्यूब। बच्चों यही हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, तो क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर चुके और हमने दोनों ही खुला दिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वेरीफाई होगा। तो याद रखना बच्चों x के क्यूब प्लस y के क्यूब का एक फार्मूला होता है x प्लस y इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस है और इसको भी वेरीफाई करेंगे तो पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों x क्यूब माइनस y क्यूब आ जाएगा। माइनस वाले में यहाँ पे सिर्फ प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूले और याद रखने हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना x से y से तो इंप्रूव हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस y क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस y इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ऐसे x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y इनटू x स्क्वायर माइनस xy और प्लस y स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे माइनस 2xy नहीं है, ओनली xy है, यहाँ पे भी xy है, 2 मत लगा देना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना उसमें क्या करना है फैक्टराइजिंग करना है। अब बच्चों इसको ध्यान से पहचानो कि ये कौन सी आइडेंटिटी बनी है। देखो यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो अभी मैंने 9 वाले क्वेश्चन में आपको 2 आइडेंटिटी प्रूव करके दिखाई है, वेरीफाई करके दिखाई है। कौन कौन सी आइडेंटिटी है वो, एक तो हमने किया था x की क्यूब प्लस में y की क्यूब, क्या होता है बच्चों x प्लस y x स्क्वायर माइनस में xy और प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन हम किस आइडेंटिटी से लिखेंगे। देखो यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। देखो सबसे पहले मैं इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे x का क्यूब है वहां पे 27y का क्यूब है, तो बच्चों वहां ब्रैकेट लगानी पड़ेगी पहले। तो आप बताओ 27y क्यूब किसका क्यूब होता है, तो बच्चों 27y का क्यूब क्या लिखेंगे 3y का क्यूब होता है बच्चों, और 125 इसका होता है 5z का क्यूब होता है। अब क्या करेंगे बच्चों ये x क्यूब बन गया y क्यूब बन गया। अब इस फॉर्मूले में आपने आप एक्सपेंड कर लेना। इसलिए बच्चों ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला क्या होता है x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। बच्चों ये वाले फॉर्मूले आपको ओरल याद होने चाहिए दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वेरीफाई करके देखे हैं। अब देखो 64 किसका क्यूब होता है 4m का क्यूब, और 343 किसका होता है 7, यहाँ पे n है तो n का क्यूब। अब बच्चों इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों सोल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में
आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और फैक्टराइजिंग कर रहे हैं। बच्चों आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये भी एक आइडेंटिटी बनेगी, मींस एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है आपको x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस में 3xyz होता है। बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला होता क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला आपको बच्चों ओरल याद रखना है। फिर से सुनो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। अब जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो पहले इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाओ इस चीज को। तो x क्यूब का मतलब 27x क्यूब, तो बच्चों 27 किसका होता है? ये होता है 3x का क्यूब होता है। यहाँ पे लिखेंगे y का क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे z का क्यूब और इसको लिख देंगे 3 इंटू 3xyz। देखो बच्चों फॉर्मूला बन गया, x क्यूब y क्यूब z क्यूब और माइनस का 3 ये वाला और x y z। तो x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y, x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y और z की वैल्यू z। अब बच्चों क्या करेंगे? ये पूरा पूरा इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पे, मतलब x प्लस वाई जेड। तो x की वैल्यू 3x प्लस y प्लस z इनटू में x स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस में x और y गुना। तो x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y, तो क्या करेंगे 3x इंटू वाई माइनस में वाई जेड की गुना तो वाई जेड और माइनस में जेड एक्स गुना करेंगे तो 3xz। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। अब बच्चों इस फॉर्मूले में एक चीज और भी याद रखना, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं ना इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 करते हैं तो क्या होगा? अगर बच्चों ये वैल्यू 0 कर देंगे ना, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 0 रख देंगे तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो कंप्लीट 0 बना। इसका मतलब क्या बन जाएगा? x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर से सुनो, ये 0 कब बनेगा? अगर मैं आपको बोल दूं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बन जाए, अगर ये पूरा 0 बनेगा तो यहाँ पे रखेंगे 0, इस 0 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे पूरा 0 बन जाएगा। इसका मतलब पूरा कंप्लीट 0 बन गया। जब यहाँ पे कंप्लीट 0 बन गया 0 बराबर रख देंगे और ये वाला फॉर्मूला है। अब क्या लिख सकते हैं? अब x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 3xyz हो जाएगा। अच्छा ये भी याद रखना, इक्वल में 3xyz कब होगा? जब x प्लस y प्लस z 0 होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों वेरीफाई करना, वेरीफाई। जब भी कोई चीज वेरीफाई करनी हो ना तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल लाके लगाएंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने का फायदा क्या हो जाएगा? फिर हम मान सकेंगे भाई ये जो फॉर्मूला है इसके बराबर में होता है। ठीक है, देखो बच्चों ये x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस में 3xyz है ना, ये इसका सेकंड फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। अब इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं फॉर्मूले में 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या करेंगे? ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से चलेंगे और हमें लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखा देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसको खोलेंगे y माइनस जेड स्क्वायर, तो क्या करेंगे? प्लस में वाई स्क्वायर, देखिए वाला प्लस का निशान, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस में 2yz प्लस का निशान z स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2zx। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने इसको खोल लिया, x माइनस वाई को स्क्वायर को, y माइनस जेड के स्क्वायर को खोल लिया और z माइनस से x के स्क्वायर को खोल लिया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली चीज एज इट रखेंगे। अब देखो जो x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर दोनों प्लस में है तो 2x स्क्वायर बनेगा, ऐसे y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2yz और माइनस में 2zx। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया होगा। आगे देखो, अब बच्चों देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, इस पूरे इक्वेशन में 2 है तो क्यों ना 2 हम कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे बच्चों टेकिंग 2 कॉमन। तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1/2 तो है ही, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा यहाँ, वो यहाँ भी चला जाएगा तो इनटू में 2, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर 2 बाहर गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर, यहाँ पे xy, यहाँ पे yz और यहाँ पे zx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करेंगे बच्चों, इस x की इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y की सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और z की सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यह ऊपर हो गया बच्चों, और हमें ये चीज लेके आनी है तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको कैंसिल कर दूं। देखो बच्चों, सबसे पहले x की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x की x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x क्यूब, बच्चों x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, अब x की करेंगे y स्क्वायर के साथ तो प्लस में x y स्क्वायर, x की z के साथ करेंगे तो x z स्क्वायर, x की माइनस x y के साथ करेंगे तो x स्क्वायर y, x की यहां पे करेंगे तो माइनस x y z, x की यहां से करेंगे तो माइनस का z x स्क्वायर, ऐसे बच्चों y के साथ करेंगे तो प्लस का y x स्क्वायर, y के साथ करेंगे तो y क्यूब, y की मल्टीप्लाई z के साथ करेंगे तो y z स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो माइनस का x y स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर z और यहां करेंगे तो माइनस का x y z, माइनस का x y z। ठीक है बच्चों, अब करेंगे z से, तो z से करेंगे तो प्लस का z x स्क्वायर, z की y से करेंगे तो z y स्क्वायर, z की z से करेंगे तो z क्यूब, z की माइनस x y से करेंगे तो माइनस का x y z और z की करेंगे इसके साथ तो माइनस का y z स्क्वायर और यहां पे करेंगे तो माइनस का z स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब देखो जो चीज कट रही है इसको काट देंगे हम। सबसे पहले देखो ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है और देखो कहां पे, और देखो ये ना वाई के ऊपर स्क्वायर, देखो वाई के ऊपर स्क्वायर, वाई के ऊपर स्क्वायर, देखो ये ना एक्स भी चाहिए, ये वाली चीज देखो यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड और देखो कहां पे है वाई के ऊपर स्क्वायर, यहां से देखो एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस का देखो एक्स स्क्वायर जेड देखो प्लस का और ये माइनस, देखो जो एक्स जेड स्क्वायर बच्चों ये सारे ना सारे कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस के, ये बचेगा ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है बच्चों, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आप इनको देख लेना, ये भी कैंसिल होगा ये भी कैंसिल होगा। अब देखो बच्चों क्या क्या बचा, एक्स की क्यूब बचा प्लस में, ये बात लिखेंगे पहले वाई क्यूब लिखेंगे प्लस में जेड क्यूब। अब तो देखो माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, माइनस के 3 एक्स वाई जेड,
तो देखो बच्चों यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने प्रूव था। तो लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, लेंथ क्वेश्चन है, बड़ा तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है 1/2 इनटू x प्लस y प्लस z इनटू x माइनस y का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपको क्या है इफ x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 हो जाए तो शो करो कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस में 3xyz क्या होता है बच्चों, x प्लस y प्लस z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx। अब देखो बच्चों ये 0 हो जाएगा, कंप्लीटली 0 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा, इसी सभी के साथ 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 बनेगा। जब ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा, ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा तो 3xy से आएगा तो प्लस में बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन जब होगी जब x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 बन जाए। ठीक है, याद रखना x प्लस y की वैल्यू 0 बन जाए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ध्यान से, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब आपको इनको क्यूब नहीं निकालना है, -12 का क्यूब डायरेक्ट नहीं निकालना, फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप सोचो ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। पहले अभी देखो क्या इनकी वैल्यू 0 बन रही है, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो बच्चों देखो ये 0 बन रही है, क्योंकि -12 प्लस 12 0 बन रही है। इसका मतलब x प्लस y प्लस z की वैल्यू हमारी 0 बन रही है। अगर 0 बन रही है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 बन रही है तो ये वाला लगाओ। देखो कंपैरिजन करो, x की क्यूब y की क्यूब और z की क्यूब होती है 3xyz। देखो जो ये हमारा x की क्यूब, ये हमारा y की क्यूब और ये हमारा z की क्यूब। तो सीधा क्यूब कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे 3 into x की वैल्यू -12 और y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। बच्चों डायरेक्टली क्यूब हमने क्यूब नहीं निकाला, सीधे फॉर्मूला में रख देंगे। तो 12 3 36 माइनस का और गुणा में 35। अब बच्चों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमने इनके क्यूब नहीं निकाले ना क्यूब, सीधा हमारा क्यूब आ गया आंसर। इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 0 बनना है कि नहीं, देखो चेक करो। 78 प्लस का माइनस का 15 माइनस का 13, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 28, ये भी 0 बनना है। अगर 0 बनना है तो सीधा आंसर क्या जाएगा 3 into 28 into माइनस का 15 into माइनस का 13। इनको सॉल्व कर लेना बच्चों, इनका डायरेक्टली क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एरिया दे रखा है और वो दे रखा है 25 स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको वॉल्यूम दे रखा है। बच्चों सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एरिया किस चीज का निकलता है, वॉल्यूम किसका निकलता है। बच्चों एरिया और पेरीमीटर 2 डायमेंशनल का निकलता है, मतलब 2D को याद करते होगे ना, 2D शेप होगी उसका एरिया निकलता है, और 3D फिगर होगा ना उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। समझ में आया। 2D जैसे एग्जांपल दो तुम आपको जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। लेंथ और ब्रेथ किसमें होती है, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। ठीक है, ये 2D फिगर है हमारी। और वॉल्यूम किसका निकलेगा, जो 3D फिगर हो जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो। ठीक है, जैसे सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब। तो बच्चों वॉल्यूम ये दे रखा है और एरिया दे रखा है। ये आपको लेंथ और ब्रेथ है ना, वो एरिया में लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई हो रखी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है तो क्या फॉर्मूला होता है L into B। उन दोनों की मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ये मल्टीप्लाई कर रखी है। अब वापस इसको अलग अलग बनाना है, लेंथ अलग बनानी है, ब्रेथ अलग बनानी है। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको कह दूँ एक रेक्टेंगल है उसका एरिया 56 है, मैं कहता हूँ इसकी लेंथ ब्रेथ बताओ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, L और B की मल्टीप्लाई है। तो मान लो 7 into 8, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके रखी आपको अलग अलग बतानी है, इसमें भी आपको अलग अलग बतानी है, लेंथ कितना और ब्रेथ कितना। और वॉल्यूम में मतलब 3 चीज होती है तो उसके 3 फैक्टर आएंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे।
25a² माइनस में 35a प्लस में 12। देखो बच्चों आपने क्या सोचना है, आपने 12 और 25 स्क्वायर की तो मल्टीप्लाई करनी है। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 6 12 3 24 और 6 30 a स्क्वायर। अब माइनस का 35a। आपने दो संख्या ऐसे सोचनी है बच्चों कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें ना तो 300 a स्क्वायर आए और जोड़ करें तो माइनस का 35a आए। ऐसे दो संख्या आप सोचो, मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस का 300 a स्क्वायर आए और सम करें तो माइनस का 35a आए। तो बच्चों 20 और 15 हो गया ना, 20 और 15 तो आगे करें 20 और 15 तो 25a स्क्वायर तो क्या लिख देंगे माइनस का 20a और माइनस का 15a। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 35a बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, इस 35a की जगह रख दिया ये वाली चीज और ये वाली चीज और ये वाली चीज। अब बच्चों इन दोनों में से कुछ ना कुछ चीज कॉमन आएगी और इन दोनों में कॉमन आएगी। कॉमन निकालो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 5 और a, 5a कॉमन निकाल लेंगे। यहां क्या बचेगा बच्चों 5a कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 5a माइनस में क्या बचेगा 4। अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर 5a माइनस में 4 बचना चाहिए, यहां भी सेम बचना चाहिए। तो क्या कॉमन निकाले इसमें से माइनस का क्या निकाले माइनस का 3 कॉमन निकाल लें। देखो 3 बार आ गया तो 5 बच गया, 3 से बाहर करेंगे तो 4 बच गया। अब बच्चों इन दोनों में से फिर वापस एक लिख देंगे 5a माइनस का 4 और यहां लिख देंगे 5a माइनस का 3। तो देखो बच्चों ये हमारी बन गई l मतलब लेंथ और ये बन गई हमारी ब्रेथ और दोनों मल्टीप्लाई में आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये हमारी लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आंसर आ जाएगा। तो एरिया दे रखा था आपको, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग बतानी थी, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। अब बच्चों 60 वाले क्वेश्चन में आपको क्यूबॉइड दे रखा है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। तो बच्चों इसके 3 फैक्टर बनेंगे क्योंकि इसमें लेंथ बता दी ब्रेथ हाइट। तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर 12x में से कॉमन क्या आएगा 3 भी कॉमन आएगा x भी कॉमन आएगा, क्या बचेगा अंदर x माइनस का 4। अब देखो बच्चों ये जो 3 है ये तो आपका लेंथ, x है ये आपका ब्रेथ और x माइनस 4 है आपकी हाइट। इन दोनों को गुणा कर देंगे लेंथ ब्रेथ हाइट बन जाएगी। ये बच्चों आपका वॉल्यूम होता है। इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, देखो 4 भी कॉमन आ रहा है k भी कॉमन आ रहा है सभी में से, तो कॉमन ले लो 4 के ले लिया तो 4 से बात करेंगे 3y स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8y और प्लस में 4 से काटेंगे तो 5। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 तो हो जाएगा लेंथ, k हो जाएगा ब्रेथ और ये पूरी चीज बन जाएगी आपकी हाइट। तो बच्चों क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट होती है। बच्चों एक्सरसाइज हमारी 2.5 थी पॉलिनोमियल में, ये हमारी पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज थी। बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर जो भी है इंटरेस्टेड चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। आप कंटिन्यू बने रहे इस चैनल पे और बच्चों अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पे आपके कंप्लीट चैप्टर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट की भी हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे हम साइंस और इंग्लिश के भी स्टार्ट कर देंगे और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।